नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें घाव या नासूर के बारे में मैंने चर्चा की थी और उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया। उसके बहुत सारे लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में और इसके अलावा फ़ोन के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उस वीडियो में मैं नहीं दे पाया। इस बार इस टॉपिक का सीक्वल मैंने बनाया है, घाव को भरने के आसान उपाय। मैंने उस समय भी ये बताया था कि घाव एक लक्षण होता है, ये बीमारी नहीं होती। तो उस लक्षण को पैदा करने वाली बीमारी का नाम हमको पता होना चाहिए। कॉमनली जो घाव बनते हैं वो बनते हैं चोट लगने की वजह से। जो घाव चोट लगने की वजह से नहीं बनते उनमें अलग अलग कारण होते हैं, जैसे न्यूरोपैथी होती है, नसों का काम न करना, आर्टीरियोपैथी होती है, खून की नसें जो फ्रेश ब्लड लेके जा रही हैं जिसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं, उसका सप्लाई में प्रॉब्लम होना, वीनस अल्सर्स होते हैं जिसमें खून का सप्लाई वापस ले जाने की जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनमें बिगाड़ आ जाता है, उसको हम लोग वीनस अल्सर्स बोलते हैं। कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो पैरालिसिस के मरीज़ों को हो जाते हैं। कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो उम्रदराज लोगों को हो जाते हैं किसी फ्रैक्चर की वजह से या किसी इमोबिलिटी की वजह से। वो कुछ समय के लिए टेम्पररी चलना फिरना नहीं हो पाता, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पैरालिटिक अल्सर्स। अब अगर हमने ये समझ लिया है न्यूरोपैथिक अल्सर्स जो हैं वो नर्व सप्लाई को डैमेज होने की वजह से हुआ है, जो नर्व सप्लाई सेंसरी नर्व सप्लाई होती है उसके डैमेज होने की वजह से हुआ है, तो वो ज़्यादातर समय इरिवर्सिबल होता है। वो नर्व्स जो हैं, जो सेंसरी नर्व्स हैं, वो अब फिर से इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इस तरह के जो अल्सर्स होते हैं वो सबसे कॉमनली हमको डायबिटिक मरीज़ों में मिलते हैं। जो डायबिटिक फुट अल्सर्स होते हैं उनमें 70-80% जो अल्सर्स होते हैं वो न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें न्यूरोपैथिक अल्सर्स हो जाते हैं। तो उसका इलाज बड़ा सिंपल होता है कि न्यूरोपैथिक अल्सर्स में आपको ऑफलोडिंग करनी होती है। हम न्यूरोपैथिक अल्सर्स में अगर उस हिस्से को हवा में ले आएँ अलग अलग तरीक़ों से, या तो हम चलना फिरना कम कर दें, दूसरा हम एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कास्ट बनाएं जिसको हम लोग ऑफलोडिंग कास्ट बोलते हैं, जो पैरों में लग जाए ताकि वो हिस्सा जिसमें घाव हो वो हवा में आ जाए, तो उससे भी बहुत इफ़ेक्टिवली वो घाव। या फिर हमको ऑफलोडिंग फुटवेयर बनवाने पड़ते हैं, ऐसे फुटवेयर जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया का हिस्सा घाव होता है वो हवा में आ जाए और बाकी हिस्सा जो है वो जूते के अंदर कांटेक्ट में रहे। तो ये ऑफलोडिंग फुटवेयर्स जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक जगहों पे बनाए जाते हैं, ये प्रोस्थेटिक इंजीनियर्स बनाते हैं। ये सिंपल उपाय हैं जिससे हम लोग न्यूरोपैथिक अल्सर्स को ठीक कर सकते हैं। जो आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं जिसमें खून की सप्लाई में प्रॉब्लम है, जो फ्रेश ब्लड लेके जा रही ब्लड वेसल्स हैं उनकी सप्लाई में दिक्कत, उसको हम लोग मेडिसिन के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं और मेडिसिन से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमको ऑपरेशंस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये तय करने वाले डॉक्टर वैस्कुलर सर्जन्स होते हैं जिनके पास हम लोग पेशेंट्स को भेज देते हैं। वैस्कुलर सर्जन्स ये तय करते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इस चीज़ को तय करते हैं कि कौन सी इंटरवेंशन करके खून की सप्लाई को बढ़ाया जाए। अगर सिर्फ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के माध्यम से अगर हम कुछ कैथेटर अंदर डाल के जो क्लॉट्स हैं उनको हम हटा दें तो उससे भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उससे भी घाव ठीक हो जाते हैं। और अगर ये सब चीज़ें सक्सेसफुल नहीं है तो फिर वैस्कुलर ग्राफ्टिंग के माध्यम से जो वैस्कुलर सर्जन्स हैं उस ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीनस अल्सर्स होते हैं उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि उनके लिए आपको वीनस कंप्रेशन गारमेंट पहने होते हैं, पैरों को ऊपर उठा के रखना होता है, तो ये अल्सर्स भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब एक चर्चा पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को बेड सोर्स होते हैं, तो जो पैरालिटिक बेड सोर्स होते हैं उसमें हमको एक सिंपल तरीका करना होता है। 15 से 20 मिनट में हर आधे घंटे में हमको पेशेंट की पोजीशन को बदलना है। जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हमारे अंदर होता है जिसमें हम लोग अपने आप करवट बदल लेते हैं नींद में सोते समय भी, वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स पैरालिटिक पेशेंट्स में ख़त्म हो जाता है। ऐसे मरीज जिनको लकवा हो गया है, तो हमको सिर्फ इतना करना है कि हर 15 से 20 मिनट में हमको उनकी पोजीशन बदल देनी है ताकि एक ही जगह पे प्रेशर ना बना रहे और प्रेशर सोर्स बिगड़े नहीं। अगर इतना हम कर लें और सिंपल ड्रेसिंग्स करते रहे तो प्रेशर सोर्स पैरालिटिक पेशेंट्स के भी ठीक हो जाते हैं। जो नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स हैं, कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से या फिर वर्टिब्रल इंजरी की वजह से, जो पेशेंट्स टेम्पररीली कुछ समय के लिए 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए बिस्तर पे हैं, उन पेशेंट्स के लिए
हमको नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स में भी जब तक वो बेड रिडन है तब तक हमको उनको पोस्चर चेंज करना है, उनकी जगह बदलनी है और ड्रेसिंग्स करनी है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उनको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब प्रॉपर मात्रा में मिलते रहें, इसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा जब उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको हम बेड से बाहर निकाल सकते हैं विद विगरस फिजियोथेरेपी, तो उनको हमको सबसे पहले चलाना है। द मोमेंट एक बिस्तर पे लेटा हुआ व्यक्ति खड़े होकर चलने लगता है, उसका बेड सोर की भरने की जो स्पीड है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। तो ये हो गए आसान उपाय जिसमें हम पहले ये जाने कि ये घाव बने क्यों, और फिर उसके बाद उसके सिंपल मेजर्स जिनसे ये चीज़ ठीक हो जाए। कल को कोई ये कहे कि कोई बेड सोर का पेशेंट है, अगर वो उठ के खड़े होने की स्थिति में और चलने की स्थिति में है, लेकिन हम सिर्फ ड्रेसिंग्स करके उसको बिस्तर पे रखे हुए ही उस घाव को भरने की कोशिश करें, तो ये संभव नहीं है। जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसको आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम घाव के लक्षण पहले ये पता करें कि ये घाव बने क्यों, और फिर उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह के हिसाब से हम अगर इफ़ेक्टिवली उसके बारे में सोचेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उनको करेंगे, तो ये घाव जल्दी भर जाते हैं। तो ये हो गए घावों को ठीक करने के आसान उपाय। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि इन सब आसान उपायों के बावजूद भी और रेगुलर ड्रेसिंग्स और मेडिसिन्स के बाद भी जो घाव नहीं भर रहे हैं, उनको भरने के लिए कोई जटिल शल्य क्रिया या प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता हो तो वो किस प्रकार से प्लास्टिक सर्जन ये निर्णय लेते हैं, उसका एक वीडियो मैं एक सीक्वल वीडियो के फॉर्म में बनाऊंगा। नमस्कार।